श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सुमंत्र ने कहा, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं वो के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम भी मुझे बुला दें। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कुछ काय हो गए हैं। फूल अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़ी सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ती। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए वह सारा वन निरौषा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्वत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी शून्य हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगी थी। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देकर श्री राम को न देखने के कारण व्यतीत हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़ी बड़ी नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थीं। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्चवास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थ भय भय अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए ही शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रही हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम जो अब दूर चले गए होंगे,
इसलिए मुझे ही रथ पर बिठा कर ले चलो और शीघ्र श्री राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़ी भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। श्री राम से बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं स्मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विधि राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रही थी, अतः वे उस परम दुर्लभ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्य, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का भी क्षोभ ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें, आंसुओं का वेग उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पकड़ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलाप है। करुण कंदन की ही उनकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले शिवार हैं। कैकेयी बड़वानल है, वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्ण होने वाली अश्रु वर्षा उत्पत्ति का मूल कारण है। मंत्रा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़ी बड़ी ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए दो वर ही उसके दो तट हैं। काशी राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण से श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़ी पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महा यशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़ी। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। श्री दुगना भय हो गया। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे मुझे भी पहुंचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं की वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक और मोह दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। भगवान श्री रामचंद्र इस समय सारा संताप भूल कर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती है। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विधि राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन मन में भी सीता आनंद विचरती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणीय 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 मणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर भी वन में भी अयोध्या की समान ही सुख का अनुभव करेंगी। विधि नंदनी सीता
मार्ग में मिलने वाले गांव, नगरों, नदियों, प्रवाहों, नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषय उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप सी भी विधि राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल की समान सुंदरता, पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विधि राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, भाग अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिताजी की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्त 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 वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका। तो भी देवी कौशल्या विलाप के से विरत हो न हुई। वे हा प्यारे, हा पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाई हुई करुण वंदन करती ही रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा, महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़ी दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ आर्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएंगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांसभक्षी सिंहों का अशोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेंगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोगों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिग जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। इनकी कांति कमल के समान है, इसके ऊपर सुंदर की शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल की सी सुगंध निकलती है। साजिश में विकसित कमल की सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं। श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्वक कर्म किया है। बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे
तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधों, दौहित्र आदि को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगी हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार त्याग क्यों नहीं कर देंगे? जैसे बाघ, गीदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ शिकार को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार तो सिंह श्री राम दूसरों के चाटे भोगे हुए राज्य भोग को भोगों को नहीं स्वीकार करेंगे। भविष्य घृत पुरोडास कुश और खदीर खैर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम उपभोक्त हो जाते हैं, इसलिए विद्वान इनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निसार सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकेंगे। जैसे बलवानशील किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाएं, तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथा इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म में कैसे कर सकते हैं? वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सारी समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़ी बड़ी नेत्र वाला वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया राज से वंचित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है, आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दे दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है, श्रेष्ठ जिसे अपना आचरण में लाते हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है, तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन है। दूसरा सहारा श्री राम है, जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर हैं, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वदा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला, मंत्रियों से ही सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर की निवासी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गई, राजा शोक में डूब गई। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राजमाता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तो वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गई। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली
और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गई। चिंता में पड़े हुए ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हुआ आया, जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ ने नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वो प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यप तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कही गई उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़ी हुई कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक क्षण अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई, मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य ही हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए यह लोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्र शोक से विविध होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है, अशोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शास्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैव से प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई, मैं यहीं गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई है। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसी नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या का इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काला पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सही श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नदी श्री दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी को वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से प्रीत हुई महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या इस प्रकार का आरंभ किया, कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, मंत्र अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुणता या लौकता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा
हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वाद होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काट कर वहां पलाश के पौधे पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के बाद पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के लिए समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काट कर पलाश सींचने वालों को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काट कर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोज कर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या ज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो, उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्द वेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। मेरी काम भावनाओं को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत भी विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सबोर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगी और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पाखों ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उस वृक्षों तक पहुंच पाते थे, जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरी हुई और बारंबार गिरती हुई जल से आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र था भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाली स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रही थी। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आज दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहां सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी हाथी ही अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वहीं वहीं मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की बेला थी। विषैली सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांतर पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा था। मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था।
वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बलकल और मृग चर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगी? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मौत के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? एक करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़ी हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं, गले का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण बाण से विधी हुई पड़ी थी। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तीर से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोली, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है जिससे तुमने मुझे बाण मारा है? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मन विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं, निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं? यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः कुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगी तो जैसी प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्मस्थल को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसी नदी के जल का वेग उसके कोमल बालू का मैं ऊंचे तटों को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई, यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझे दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़ी कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता का
शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। इस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया। कल्याणी कौशल्य इस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन महर्षि की अनुचित बद का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी अनजाने में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदंतर उस घड़ी को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दूल्हे अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहारा नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसे आश्रय बैठी थी। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गई थी। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। वैसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। उन्हीं के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। तात जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, ये तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं। तुम्हारी हमारे सहायक हो, हम अंधे हैं। तुम्हारी हमारे तुम्हारी तुम ही हमारे नेत्र हो, हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। जितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था, इस प्रकार अस्पष्ट वाणी मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनिवर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सतपुरुष ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गई। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया है, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे
पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महान तेजस्वी मुनि मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगी हुई वैशी ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपतियों को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रही थी। मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसे अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़ी। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उनसे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं नहीं हूं तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर देखो। तुम इसके हृदय में क्यों नहीं लग जाते हो? बस कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए इसके मुंह से मैं मनोरथ शास्त्र चर्चा सुनूंगा। अब कौन स्नान संध्योपासना था अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुई मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। अब कौन ऐसा है जो कंदमूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी बूढ़ी दीन पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ। कल मेरी और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूंगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझ जैसे अनाथ को वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही इस लोक में जाओ जो जो अस्त्र योधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स राजा सगर, शैव्य दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों की आश्रयभूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बस भूमिदाता अग्निहोत्री, एक पत्नीवती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाली तथा वहां महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के स्कूल में पैदा हुए कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे।
तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुई। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे वार्तालाप की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाली दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़ी हुई मुझसे कहा, राजन तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था, इसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जाति मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। अब जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है, इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करती रही। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गई। देवी, इस प्रकार बाल बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द विधि बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़ी हुई मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपत्य अपत्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का साप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन होते हैं, वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और याज को स्वीकार कर लें, तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वो मेरे योग्य नहीं है, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वो सर्वदा उन्हीं की योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया था। कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसते नहीं? परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा रहा हूँ, जिनकी क्षमता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए ये डालता है जैसे धूप थोड़ी सी जल को शीघ्र सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान इंद्र सुंदर भाव में स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य हैं जो मेरी श्री राम की चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल की समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य हैं जैसे मूर्ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं। उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौट कर आई हुई श्री राम को जो लोग देखेंगे,
वे ही सुखी होंगे। कौशल्य मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदूर सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीप की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां इंद्रियां ही नष्ट हो गई हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचित किए दे रहा है। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले चले गए। हा कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रुकुल कुलांगना कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र की वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनता प्रवचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। और उसी समय उन उदारशील नरेश ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुसरण करने वाले गायक अपनी अपनी मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने ही में पाणी वादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगी। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजरे में बंद सुख आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगी। सुख आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं की मधुर नाथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भुवन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक, जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी, पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचरण विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी, मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आए। प्रातः काल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनका नाम अभिहारिक है, वहां लाई गई सारी आविहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, विविध विधि के अनुरूप, आदर और प्रशंसा की योग्य, उत्तम गुणों से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सा राज परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदनंतर जो ओम कौशल नरेश दशरथ की समीप रहने वाली स्त्रियां थी, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने योग्य थी, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनके जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सके। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती थी,
उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थीं। अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहां भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल की प्रवाह के सम्मुख पड़ी हुई तिनकों की अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। उनकी शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारिका की समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रामग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों को निद्रामग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसी जंगल में यूथपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले आने पर हथनियां करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनकी रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हाय नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशला राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूस रहित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लूट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर चेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कैकेयी या सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़ी हुई आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़ी जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भरा हुआ था। सब ओर रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। महाराजा की सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गई। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य हो दीन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ के भार करुण विलाप करने लगी। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बुझी हुई आग जलहीन समुद्र था, प्रभाहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेकर के इस प्रकार बोली, दुराचारी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्रचित हो अपना अकंटक राज्य भोग। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछुड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को ब्रह्मास्त्र दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गई हैं।
पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विधि राजकुमारी सीता दुख भोगने की योग्य नहीं है। वो वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेंगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की ही शरण लेंगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेंगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वर्ण करूंगी। एक पति व्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजा आज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई कड़ा में रखकर वशिष्ठ आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगी। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल की कड़ा में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय महाराज परलोकवासी हो गई ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रही थी। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली महाराज हम सत्य प्रतीक एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी ही थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। श्री राम ने बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली श्रोत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थी। वे मनुष्य श्री रामचंद्र राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चली गई। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, इससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। इसने राजा का था सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया ही, और दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। वे महामाना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीन नारी की श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वारे सूनी दिखाई देती थी। वहां झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लुटती रही। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गई। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहां पधारे हुए शूरदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत हो गया। यह सोचते हुए उन सबने उस तैलपूर्ण कड़ा में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्राहीन आकाश और नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित वो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़ी होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु की श्री अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रही थे। कोई भी शांत नहीं पाता था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते 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 कल्पते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों की कंठ भरी हुई थी। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात बीत गई और सूर्योदय हुआ, तब राज्य का प्रबंधन करने वाले ब्राह्मणों एकत्र हो दरबार में आई। मार्कंडेय मौद्गल्य वामदेव कश्यप कात्यायन गौतम और महायशस्वी जाबाली ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राज पुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर
मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगी। वे बोली, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़ी दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारी श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगी और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चली गई। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकई देश के रमणी राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसी जनपद में विद्युत मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं नहीं वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखरे जाती। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के बस में नहीं रहती। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती। राजा रहित देश में यह महान भय बना बना रहा है। जब वहां पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज में मनुष्य कोई पंचायतन भवन नहीं बनवाती, रमणी उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाती, हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यगिरी धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत पालन करने वाले जितने ब्राह्मण उन बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रही जनपद में कदापि महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न ले। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते तथा दूसरे दूसरे राष्ट्र की संग भी नहीं पनपने पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते हैं। राज रही जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाती। कृषि और गौर रक्षा के जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। राजा से रही जनपद कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा करतल करतल का शब्द नहीं सुनाई देता है। राजा से रही जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकती। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता है। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हृष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। जहाँ अराजकता फैल जाती है, उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है,
वहां चंदन और अगुर का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गऊ की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम्र अग्नि का बोध होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाली जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चली गई। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादाओं को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है, राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छादन सा हो जाए, वह कुछ भी सूझ न पड़े। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर इस समय हमारे व्यवहार को देखकर राजा के अभाव में जंगल बनी हुई इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।